तो हेलो दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग जनवरी का करंट अफेयर जो कि ऑनलाइनर के रूप में है। चलिए शुरू करते हैं हम। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो कौस्तव चटर्जी बने हैं। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। ठीक है। 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक में दिया है इन्होंने। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये बिहार का किया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर में किया गया, 108वीं। ठीक है। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके पहले 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? मतलब कार्बन फ्री जो है, मतलब पोल्यूशन, तो कब तक हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2023 तक। 3 जनवरी 2023 को विंटेज जो वाहन है, विंटेज वाहन के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। विंटेज वाहन मतलब वो जो महंगी कारें होती है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192 जयंती मनाई गई? तो ये सावित्रीबाई फुले की मनाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और सावित्रीबाई फुले के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आने की संभावनाएं हैं। 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है बताइए? ये न्यू दिल्ली में है। 4 जनवरी को देख लिए थे, अब बढ़ते हैं आगे 4 जनवरी से ही। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गया? तो ये 8.3% पहुंच गया। 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये शिवा चौहान बनी। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया? तो ये असम का किया। ठीक है। मटियाबाग हवा महल ये रेड कलर का है, आप लोग फोटो में देखिएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है, ठीक है, उसका। 5 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये हरियाणा में। हरियाणा में ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग पैसे नहीं कमाते हैं, किसी और सोर्स से वो लोग पैसे कमाते रहते हैं। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये नेपाल के सहयोग से। 5 जनवरी 2023 में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो ये केरल में बनी है। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये उड़ीसा करेगी। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जो मैगजीन है ये एग्ज़ाम के पहले तक सभी लोग मतलब एक बार रूबरू हो जाएं और एक बार अच्छे तरीके से इसे पढ़ लें। और मैं आपको बोलूँगा कि यदि आप रोज़ सुबह उठते हैं तो एक टारगेट फिक्स कीजिए और फिर उसे अचीव करने में लगाइए और उसे पूरा करने में लगाइए। ठीक है। देखिएगा आप कि आपका जो आगे का भविष्य है वो अच्छे तरीके से और हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। 6 जनवरी 2023 को कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो ये केरल में खोला गया। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो ये जापान को छोड़कर। ठीक है। ऑटो बाजार सबसे मतलब कि अच्छा तीसरा बन गया है, तीसरा सबसे अच्छा। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। वो कहाँ पे है? तो वो मणिपुर में है। और ये क्या है? तो ये देखिए पोलो प्रतिमा है। ठीक है।
120 फीट ऊंची। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक ने किया है। ये आप मतलब ट्रिक से भी याद रख सकते हैं बंधन से बंधन। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणेश एम बने हैं, प्राणेश एम। अभी 78th देखे थे शुरू में ही ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। अभी देखते हैं ये 79th जो है ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो प्राणेश एम बने हैं। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? तो ये बिहार ने किया है 7 जनवरी को। 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अलावे अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये केविन मैकार्थी को चुना गया, केविन मैकार्थी को। 8 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW ने बनाया। ठीक है। किस लेखक ने ओडकुझल पुरस्कार जीता है? तो ये अंबिका सुथन मंगड ने जीता है, अंबिका सुथन मंगड ने। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जालना तथा नागपुर को दिया गया, जालना तथा नागपुर। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI में इट राइट स्टेशन को का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को मिला है। ठीक है, वाराणसी कैंट को मिला है। एक और न्यूज़ में आता है कि जो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन के पास, उसे भी FSSAI के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिला है। उसको बताइएगा कमेंट में कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। 9 जनवरी 2023 को कहाँ चिरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। 9 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो ये DY चंद्रचूड़ को किया जाएगा। ठीक है, अपना CJI जो है इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वरिष्ठतम वकील जिन्हें कहा जाता है। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? तो ये महाराष्ट्र की बन गई है। ठीक है, उस्मानाबाद जिला। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो ये अमेरिका में लिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह। ओके, अमेरिका की पहली सिख जज है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो SS राजामौली ने जीता। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एक गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। थीम क्या था उस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का? डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और थीम जो है डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले ऑनलाइनर की तरफ। तो 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, ये देखिए विश्व हिंदी दिवस एक है और एक और होता है सिर्फ हिंदी दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कब होता है? ये होता है 14 सितंबर को। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दो, एक 14 सितंबर, एक 10 जनवरी, दो याद रखिएगा हिंदी दिवस को लेकर। 10 जनवरी जो पहले आता है वो विश्व हिंदी दिवस होता है और 14 सितंबर जो है वो बाद में आता है तो वो हिंदी दिवस होता है सिर्फ। ठीक है, 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, जागा मिशन के लिए। 10 जनवरी को किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो ये आधार पूनावाला को मिला है। ठीक है, पतंग राव कदम पुरस्कार। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हैं ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं।
ड्वेन प्रिटोरियस, ठीक है। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद जो हैं के रूप में किसे नियुक्त किया जा गया है, तो ये AC चरानिया को, ठीक है। 10 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है, तो ये हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर को मिला है, ठीक है। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है, तो ये केरल बन गया है। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, तो ये उड़ीसा से किया है इन्होंने। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ये द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है, ऑस्कर 2023। जो RRR जो था वो ऑस्कर 2022 के लिए था आई थिंक, ठीक है। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा, तो ये दिल्ली रहा है, ठीक है। यानी RRR जो था ना वो ऑस्कर 2023 के लिए ही था, समझे, जिसमें द कश्मीर फाइल को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो पाया था। 11 जनवरी 2023 को 43वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये जयपुर में शुरू हुआ है। 11 जनवरी 2023 को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पे रहा, तो ये जापान रहा और भारत का स्थान 85वां रहा, ठीक है। हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं, ये याद हो चुका है। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 2022 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये थिरु एस नदेशन को याद रखिएगा, ठीक है, थिरु एस नदेशन। बढ़ते हैं आगे। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी जो है मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो ये विकास पुरोहित को, याद रखिएगा। ये इस तरह से नियुक्ति जो है ये पूछा जाता है। किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये त्रिपुरा ने किया है, ठीक है, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ये अवनी चतुर्वेदी बनी है, ठीक। ये जो है आपका मध्य प्रदेश से है, सतना से, ठीक है, याद रखिएगा। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो ये फ्रांस के कप्तान हैं, ठीक है, फ्रांस। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया, तो ये गांधीनगर में मनाया गया, ठीक है। कॉग्निजेंट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया, तो रवि कुमार एस ने किया, रवि कुमार एस को नियुक्त किया। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है, तो ये 20% घोषणा किया। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है, तो ये डिब्रूगढ़ तक, ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा ये। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है, तो ये IIT मद्रास ने किया है। 14 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये शिलांग में की जाएगी। 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, फलक मुमताज और ये 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप है, ठीक है। 14 जनवरी 2023 को UN की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है, तो ये सुल्तान अल जबेर को चुना गया जो कि UAE के हैं।
14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो ये WEF है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये सुरभि जखमोली बनी है, सुरभि जखमोली, याद रखिएगा, ठीक है, सुरभि जखमोली BRO की है, ठीक है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये विदिशा बन गया था, ठीक है। विदिशा कौन से राज्य में है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत फेमस है ये जगह। 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कटक में हुआ। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रयोग के अंत की घोषणा की है? तो ये युगांडा ने किया है। युगांडा में इबोला जो है वो अब इसका प्रकोप नहीं है, समझे। 15 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये भारतीय सेना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये जिंदल स्टील ने जीता है। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होता है, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये टाटा पावर जो है वो 25,000 ये पॉइंट लगाएगा, EV चार्जिंग पॉइंट, जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसे चार्ज किया जाएगा। 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण का विकसित किया है? तो ये MIT ने किया है। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो ये उत्साह रेड्डी ने ली है। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई? तो ये श्रीलंका ने बनाई थी। 15 जनवरी 2023 को अधंता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये राजस्थान बन गया है। 15 जनवरी 2030 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। इसमें जो बैल होते हैं ना, उसे दौड़ाया जाता है, मतलब रिग्रेसरी दौड़ाया जाता है, मतलब, और जो उसमें जीतते हैं जल्लीकट्टू में उसे मतलब प्राइज दिया जाता है। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था कि आप जानवरों पर बर्बरता इस तरह से क्यों करते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में मामला टल गया और फिर ये समारोह होने लगा, ठीक है। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये क्लेयर लोम्बार्डली को किया है, क्लेयर लोम्बार्डली, ठीक है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। 75वां सेना दिवस समारोह बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा कौन क्या है, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड। ओके, पढ़ते हैं आगे। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है? तो ये ऑक्सफेम के रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। उसके अनुसार 1% अमीरों के पास देश का कितना % संपत्ति है? तो 40% संपत्ति है। मतलब देश का जितना 40% संपत्ति है ना, सिर्फ 1% लोगों के पास है, ठीक है। और जितने भी 99% लोग हैं उनके पास शेष का 60% जो धन है या जो भी संपत्ति है उसमें बटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई? तो ये भोपाल में शुरू की गई। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारिस्थितिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो UK बना। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। बिहू त्यौहार तो सब जानते हैं, असम में मनाया जाता है, बस भोगाली लगा दिया गया। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो ये आर बोनी गैब्रियल को चुना गया, जो कि अमेरिका की है। ये कौन सा बात हो रहा है? तो ये मिस यूनिवर्स 2022 की बात हो रहा है, ठीक है।
मिस यूनिवर्स, याद रखिएगा। कौन है? तो आर बोनी गैब्रियल, जो अमेरिका की हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है? तो ये जम्मू कश्मीर। 17 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा, ठीक है, श्रीलंका करेगा। जब उसका 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा तो जवाहरलाल नेहरू के डाक टिकट, चित्र की डाक टिकट जारी की जाएगी। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्सपर्ट की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये जेरी सिनफील्ड रहे हैं। जेरी सिनफील्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि बार्सिलोना कहाँ की टीम है, ठीक है। ऐसे इसको FC बार्सिलोना कहते हैं, ठीक है, FC बार्सिलोना। चलिए बता देता हूँ, ये स्पेन की टीम है, ठीक है, स्पेन की टीम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये केरल बना है। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीद लिया? तो वाईकॉम 18, ठीक है। वुमेन्स IPL अब सिर्फ वाईकॉम 18 ही शो कर सकता है, दिखा सकता है, ठीक है, टीवी पर, टेलीविजन पर। वो इन्होंने खरीद लिया है 951 करोड़ में। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सलेसन जीता है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? तो ये पंकज कुमार सिंह हैं। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश का डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक IMD ने, ठीक है, डॉपलर मौसम जो है रडार से कवर करेगा। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया? तो ये नानेरा को दिया गया, ठीक है, नानेरा को। ASI ने कहाँ में 1200 साल पुरानी लघु स्पूतों की खोज की है? तो ये बिहार में खोज किया है, ठीक है। बताइएगा कौन से जिले में खोज किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर को लेकर। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने मनाया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम, ठीक है, पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये मास्टरकार्ड ने शुरू किया है, ठीक है। स्टेम मतलब देखिए हम बता देते हैं इसका एक्रोनिम्स क्या है। तो S मतलब हो गया साइंस, T मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, E मतलब हो गया इंजीनियरिंग और M मतलब हो गया मेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये CB जॉर्ज को किया गया है। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक बात बताइएगा कि क्या मैं यदि इस तरह से थोड़ी सी डिटेल आपको एक्स्ट्रा बता दिया करूं तो क्या मतलब ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसे ही मतलब आपको बता दिया करूं? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मतलब इनिशिएटिव्स जो है कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिए जाते हैं कि वो ठीक रहते हैं, या फिर मतलब सिर्फ सिंपल यदि मैं लाइन बाय लाइन आपको सिर्फ बता दूँ तो ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने एटलीस्ट गुरु दक्षिणा के रूप में अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग भी। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के थे। इनका निधन मतलब कि हो गया है भारत में, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति थे गाम्बिया के, जिनका नाम क्या था? बदारा अली जुफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस तरह से, बदारा अली जुफ, ठीक है। एक मिनट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बदारा अली जुफ, तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है? तो ये रूस बना है, चौथा, याद रखिएगा, ठीक है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको ये भी याद रखने की जरूरी है। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जो है वो जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो ये तमिलनाडु मार्केटाइल्स बैंक ने जीता है, तमिलनाडु मार्केटाइल्स बैंक ने। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये शुभमन गिल बन गए हैं। ठीक है, ये फेमस है, सारे क्रिकेट लवर्स इसको अच्छे से जानते ही होंगे। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये कृष्णा बबीलाला है, कृष्णा बबीलाला। ठीक है। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने किया है। 23 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये जेनसेन हुआंग रहा है, जेनसेन हुआंग रहा है। ठीक है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ में मिला है। ठीक है। ये कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है उसमें मिला है नारंगी रंग का, तो ये छत्तीसगढ़ में मिला है। ठीक है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये केरल को दिया गया है। ठीक है, छात्राओं को। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता के सेवा के लिए बेहतरीन ISA पुरस्कार जीता है? तो ये सैंडुक रुइट्स ने जीता है, सैंडुक रुइट्स, याद रखिएगा। ये सैंडुक रुइट्स जो है ये नेपाल के जो है डॉक्टर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 23 जनवरी 2023 को अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन है? तो ये जनानी रामचंद्रन है। ठीक है, जनानी रामचंद्रन, आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे भारत में ये मतलब थोड़ा फेमस है, जनानी नाम, उपनाम या जो भी बोल सकते हैं आप। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल, ठीक है, किया गया है। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास क्या है? साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया है। साइक्लोन 1 तो ये मिस्र के बीच किया गया और भारत के बीच। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो ये जियो बन गया है। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये त्रिपुरा ने मनाया है। ठीक है। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया? तो ये वायनाड जिला बन गया है। ठीक है, वायनाड से बताइए, राहुल गांधी जहां से MP हैं। ठीक है, ये वायनाड कहाँ पे है? ये वायनाड कहाँ पे है? तो ये केरला में है। ठीक है, केरला। बढ़ते हैं आगे। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो RV प्रसाद को। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो ये अफगानिस्तान करेगा। 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो ये अस्का पुलिस थाना है जो उड़ीसा में है। ठीक है, और जिला कौन सा है? तो ये गंजाम जिला है, गंजाम जिला। 23 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये इंगर एंडरसन को चुना गया है। ठीक है, 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? इंगर एंडरसन को चुना गया है। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टैनली क्रिप्रोटिच
बेट, ठीक है, स्टेनली क्रिप्टोटिच बेट। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया? तो ये पंजाब ने किया है, ठीक है। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो ये लक्ष्मण रावत ने जीता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है ये, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन है, ठीक है, लक्ष्मण रावत। उसके बाद देखते हैं 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पे रहा? तो ये चौथे स्थान पे रहा। 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये मनीष तिवारी को किया गया, मनीष तिवारी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ए के सिकरी हुए हैं, ए के सिकरी। 23 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है, ठीक है, विक्रम देव दत्त DGCA का। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो एन सियंग ने जीता है, एन सियंग ने। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया? तो 21 द्वीपों का नामांकन किया गया है, जो मतलब कि परमवीर चक्र से विजेता रह चुके हैं उनके नाम पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हिमाचल प्रदेश को रखा है। 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर प्रभा अन्ने को, ठीक है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार, डॉक्टर प्रभा अन्ने। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की? तो ये झारखंड ने शुरू किया है। 24 जनवरी 2023 को यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जूली टॉर्नल ने किया है, जूली टॉर्नल। 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये उत्तर प्रदेश ने मनाया। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। टाटा ट्रस्ट के CEO किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये सिद्धांत शर्मा को किए गए हैं। 25 जनवरी 2023 को भारत सरकार की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है, जहां भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर प्लांट है। 25 जनवरी 2023 को ICC मेंस वेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं, ठीक है, ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। 25 जनवरी 2022 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया। और जो एक पिंक फेस्टिवल मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया था? वो गोवा में मनाया गया था, याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड और पिंक फेस्टिवल गोवा। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 106 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 106 लोगों को, जिसमें 6 जो है पद्म विभूषण मिलेंगे और 9 जो है पद्म भूषण मिलेंगे और 91 जो है पद्म श्री मिलेंगे। सबसे इसमें जो उच्च सम्मान होता है वो पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। तो इस क्रम में आप याद रख सकते हैं। देखिए पद्म विभूषण बड़ा है तो ये सबसे मतलब कि बड़ा अवार्ड होगा पद्म अवार्ड में, और ये उसके बाद पद्म भूषण आता है जो इससे छोटा शब्द है, और फिर पद्मश्री। तो पद्मश्री सबसे छोटा अवार्ड इस अवार्ड के अंतर्गत, पद्म अवार्ड के अंतर्गत। 25 जनवरी 2023 को 74वां
गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो ये 412। किस राज्य ने नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है? तो ये केरल में। अभी केरल में ही निपा वायरस की भी कुछ मामले आए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, जिसे ऑस्कर मिला था। 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है, याद रखिएगा। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम है, जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, ठीक है। अब तो जो पाकिस्तान है वो एशिया कप से बाहर ही निकल गया है। श्रीलंका उसे हरा दिया था, कल मैच था इसका। 27 जनवरी 2023 को 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा को डेंजर साइट्स में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? उड़ीसा को डेंजर साइट्स में एक विश्व धरोहर घोषित किया है यूनेस्को ने, तो ये यूक्रेन को किया है। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ। कौन सा देश फीड वर्ल्ड FIDE चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये कजाकिस्तान करेगा, ठीक है, 2023 की जो मेजबानी करेगा कजाकिस्तान करेगा FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड। 13वीं शताब्दी का होयसला कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? तो ये कर्नाटक में खोजा गया है, होयसला कला। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया? तो स्पैरो बनाया हुआ है, गूगल का स्पैरो AI चैटबॉट है, ठीक है। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है, डेवी हॉकले अवार्ड। 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सुनील कृष्णन को किया गया है, ओके। 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो ये नेट साइबर को चुना गया, नेट साइबर को, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये अमृत उद्यान रख दिया गया है। 29 जनवरी 2023 को किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये रेणुका सिंह को चुना गया है, ठीक है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनको पैक है, इनको बैक, ठीक है, मतलब जो नोज के थ्रू दिया जाता है वैक्सीन, ठीक है। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आसिफ शेख नेपाल के हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। कौन सा है ये अवार्ड? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। 23 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुयान में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड का नियुक्ति किया गया है? तो ये राजा जे चारी को, ठीक है, एक्चुअली ब्रिगेडियर हैं जनरल ग्रेड पर, तो इन्हें नियुक्त किया गया राजा जे चारी। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो ये जापान और भारत के बीच हुआ। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 30 जनवरी 2023 को किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये BK पांडियन को किया गया है, ठीक है। 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये
निखत जरीन को 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता है? ये जर्मनी ने जीता है 2023 का। 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नरेश लालवानी नियुक्त किए गए हैं, नरेश लालवानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। और अगला जो कुछ फैक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज हैं, जनरल करंट अफेयर्स हैं, उसको देख लेते हैं। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये मिशेल योह बनी है, जो मलेशिया की है। ठीक है, प्रथम एशियाई महिला है ये। 31 जनवरी 2023 को किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं ये। ठीक है, 31 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तराखंड ने जीता है। ठीक है, बिहार अभी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पिछले 7 वर्षों से। 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये मुरली विजय ने किया है। 31 जनवरी 2023 को वायु एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये यूके को किया गया है। ठीक है, 31 जनवरी 2023 G20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुडुचेरी में हुई है। ठीक है, 31 जनवरी 2023 G20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुडुचेरी में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फरवरी के करंट अफेयर की तरफ और इसे हम लोग देखेंगे। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तट रक्षक बल ने मनाया है। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की एक नई बुक लिखी है? तो ये मेघनाथ देसाई ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई की लिखी हुई एक बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा है? तो ये यूएई ने रखा है। ठीक है, अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया है। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य ने समता कुंभ शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। आर्थिक सर्वेक्षण, एक मिनट गाइस, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2022-23 में। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो ये कुवैत में जीता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो ये विशाखापट्टनम को घोषित किया है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। ठीक है, 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल। ठीक है, इजराइल का जो ये हाइफा बंदरगाह है उसको खरीद लिया है। ठीक है, 2 फरवरी 2023 को मैन्युले रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब याद रखिएगा। एक बार और पढ़े देता हूँ, कौन है ये मैन्युएला रोका बोटे? मैन्युएला मोरोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो ये इक्वेटोर गिनी की। ठीक है, 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये अरुण कोहली को। ठीक है, अरुण कोहली को। मॉर्गन स्टैनली किसे भारत के लिए एंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये अरुण कोहली को। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो ये मंदसौर में शुरू किया गया और ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो M सुब्बारायुडू। ठीक है, सुब्बारायुडू।
2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या है नाम? आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। 2 फरवरी 2023 को आई आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र से हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है वो महाराष्ट्र से हुआ है इस बार। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई करेगा। ठीक है, उस दिन मतलब हुआ 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजन किया गया? तो ये देवलाली में किया गया, नासिक महाराष्ट्र में है अभ्यास तोपची। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा होता है ये। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने डेनमार्क के सहयोग से इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए कार्यरत आगे है। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो ये अमेरिका ने खोला है। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये गोवा ने किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच साकार चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल ने जीता है। 3 फरवरी 2023 को जॉर्गेव ओपन 2023, क्या है ये? जॉर्गेव ओपन 2023। ठीक है, जॉर्गेव ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य जीता है। 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश में शामिल होने का स्वागत किया है? तो ये कांगो को शामिल करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई है? तो ये उत्तराखंड में बनाया है। ल्यूमिनस कंपनी है, देखते होंगे जिसके बल्ब वगैरह आते हैं, फैन भी आते हैं। और फिर 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपना करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरी संतति नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये सिक्किम ने किया है। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये सऊदी अरेबिया कर रहा है। ठीक है, 2027 का। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? तो ये एर्नाकुलम बन गया है। याया तोसो को किस राज्य का पहला जैविक विविधता स्थल बनाया गया? तो ये लद्दाख को बनाया गया है। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश को किया गया है। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश को किया गया है। 5 जनवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं ये। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। क्या नाम? स्वस्थ गर्भ ऐप। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। ये दिल्ली के समीप है। ठीक है, किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये डॉक्टर पैगी मोहन नाम है इनका। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर पैगी मोहन। ओके। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है, काला घोड़ा कला महोत्सव। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है इन्होंने। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2023। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये ब्राजील बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो यह है इंडियन रेलवे ने। ठीक है, इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट
प्रशिक्षण मॉड्यूल क्या है, स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा, तो ये आईआईटी मद्रास करेगा। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है, तो ये रिकी केज ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, रिकी केज ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। चलिए बढ़ते हैं 7 फरवरी की तरफ। तो 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, तो ये गोवा में शुरू किया है इन्होंने। क्या गोवा से शुरू किया है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशील केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की है, तो ये तेलंगाना ने किया है। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी रखने वाला पहला नगर निगम कौन बना है, तो ये इंदौर बना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और कौन है जो ई रुपी जारी करने वाला पहला नगर निगम निकाय बना है, तो ये पटना बना है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है, तो ये अप्सरा अय्यर चुनी गई है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो ये मोंटी देसाई को किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, तो ये म्यांमार में किया गया है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है, तो ये भारत बना है। कहाँ मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 मिला है, तो ये राखी कपूर को मिला है। ठीक है, नाउ यू ब्रीथ। ठीक है, 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये रूस ने किया है। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये टीसीएस को किया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरून अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है, तो ये पाकिस्तान के हैं। क्या नाम है, कामरान अकमल। ठीक है, 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू होगा, आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू होगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। ठीक है, भारत का पहला ग्लास इल्गू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, ग्लास इल्गू रेस्टोरेंट, तो ये गुलबर्ग जम्मू एंड कश्मीर में खुला है। ठीक है, किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है, तो ये सलमान रुश्दी ने किया है। ठीक है, सलमान रुश्दी ने किया है। सलमान रुश्दी। ठीक है, 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया, तो ये नताशा पेरिया नायगम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है, तो ये मोबीक्विक बना है। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, तो ये तमिलनाडु ने शुरुआत की है। ठीक है, दूसरे चरण की पुदुमई पेन योजना। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया, तो एनटीपीसी को। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो ये अहमदाबाद में। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका ने। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, तो ये भारत ने किया है। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, तो ये अदिति अशोक ने जीता है। 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वां जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है, तो पीके रोजी को। ठीक है, ये पीके रोजी कौन थी, तो ये मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस थी, मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस। ठीक है, पीके रोजी। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल
क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये 10वें स्थान पे रहा है और शीर्ष स्थान पे जर्मनी रहा था। ठीक है, 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ठीक है, 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये जो अकावा चुने गए हैं। ठीक है, जो अकावा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये मीटी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक जीता है? वो कौन है? एलेना फानचिनी का निधन हो गया है। तो ये इटली की थी। मतलब कि किस देश की विश्व कप विजेता है ये? स्कीइंग पदक विजेता है ये एलेना फांचिनी। ठीक है, का निधन हुआ है। तो ये इटली की थी। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ए बी के प्रसाद को। ठीक है, 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया? तो ये एयर इंडिया ने डील किया है। ठीक है, 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आर अश्विन बन गए हैं। दूसरे गेंदबाज याद रखिएगा, 450 विकेट लेने वाले। पहले कौन बने हैं? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में मैं इसे सम्मिलित करूंगा। ठीक है, किस देश ने मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी है? तो ये तंजानिया ने खोजी है मूक मेढक की नई प्रजाति। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना की प्रस्तुत की है? तो ये राजस्थान ने। मतलब किसी भी एग्जाम में फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरते समय। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SLV D2 लॉन्च किया? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो ये उत्तराखंड हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली ने किया है। 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये मॉरिशस ने दिया है। HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? HAL ने दिया है मॉरिशस को। 13 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी हैं ये योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, कौन है ये? योन मॉर्गन। ओके, इंग्लैंड के। पढ़ते हैं आगे। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान 136 है, जो कि मतलब और पीछे हो चुका है। 2022 में इसका रैंक क्या था? ये आप कमेंट में बताइएगा। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एंजेला मार्केल को। ठीक है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कटक में किया गया, उड़ीसा। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो ये न्यूजीलैंड को लिया है। ठीक है, 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है? तो ये तरुणदीप राय ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है। तो कौन है? तरुणदीप रॉय हैं। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की। 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGov पुरस्कार प्रदान किया? तो ये मिस्र को किया है। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, 5वें यूथ इससे आने की जो है क्वेश्चन संभावनाएं हैं, इसलिए यूथ गेम को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 5वें खेलो यूथ गेम है ये। ठीक है, और इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पे रहा है, हरियाणा दूसरा पे रहा है और मध्य प्रदेश तीसरा पे रहा है। चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव, एक मिनट गाइस, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली में किया है इन्होंने। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये मुंबई में हुई है। 14 फरवरी 2023 को किसने WPL वुमेन प्रीमियम लीग जो है को 2.5 करोड़ रुपया की उच्चतम बोली हासिल किया? तो ये स्मृति मंधावा ने, मंधावा को ये खरीदा गया है, सबसे महंगी प्लेयर। ठीक है। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरेबिया की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये रायना वर्नावी। ठीक है। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है। डेरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये मोल्डोवा का चुना गया है। देखिए दोस्तों, यदि थोड़ा सा मतलब कोई भी प्रोनाउंसिएशन जो नया नया होता है ना, तो उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में पढ़ने में, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मतलब कि मिला जुला कर चलिएगा और भावनाओं पे मत बहिएगा। आप लोग जो यहाँ पे लिखा होगा उसे अपने तरफ से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ सुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्पून फीडिंग जो होता है ना, मतलब सिर्फ चम्मच से दे देने से आपको मतलब नॉलेज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको भी साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न, अगले वन लाइनर की तरफ। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये पुणे है। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। ठीक है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो ये लद्दाख ने किया है। ठीक है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है, PM श्री योजना। 15 फरवरी 2023 को UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। ठीक है। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो ये हरियाणा ने प्रेसिडेंट्स कलर। कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो ये इक्वाडोर गिनी में हुई है। ठीक है। 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में की गई। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो ये बिहार ने किया है। ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है वो एजुकेशन के लिए कितना बजट देता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में है। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो ये राजस्थान में किया, जल जन अभियान। 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास तारकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ। ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये मुंबई बना है। 16 फरवरी 2023 को किसी केरल के कक्वाटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुभाष चंद्रन ने किया है। सुभाष चंद्रन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो कक्का टीटल पुरस्कार। ठीक है। कक्का टीटल पुरस्कार। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये भारत ने चुना है। ठीक है। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये फिजी। ठीक है। फिजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो अगला जो है 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात ने किया है। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभियान धर्म गार्जियन शुरू किया गया है? तो ये जापान
के बीच शुरू किया गया है। जितने भी एक्सरसाइज हैं उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है जब मतलब मेल करिए या फिर इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो ये BPRD ने शुरुआत किया है। क्या है? कवच 2023। और किसने किया है? तो ये BPRD ने किया है AICTE के साथ मिलकर। ठीक है, ये तो इतना चीज़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किया है। ठीक है, तपेदिक की दवाएं हैं। इसका इंग्लिश कोई बताइएगा यहाँ पे क्या है इसका इंग्लिश? ठीक है, तपेदिक। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये जापान रहा है। ठीक है, ये जो है तपेदिक जो इसके पहले पढ़ा था ना, ये टीबी का दवाइयाँ हैं, समझें। और ये जो ड्रोन था ये 30 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। तो कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया? तो ये पंजाब में शुरू किया गया। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो ये कतर ने हटाया है भारत के फ्रोजन सी फूड पर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये MV सुचिंद्र कुमार बने हैं। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये स्पेन ने किया है। ठीक है, यूरोप में पहली बार ये हो रहा है कि मासिक धर्म अवकाश मिलेगा। ठीक है, 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है। ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क है सबसे आगे और भारत का स्थान है 65वां। ठीक है, याद रखिएगा। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने। 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये आधार मित्र ने किया है। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र कौन बना है? तो ये HDFC बैंक बना है। ठीक है, 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो ये कोल्लम ने जीता है जो केरला में है। ठीक है, 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, इफ्को का। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दस्तलिक है। और यदि मैं बात करूँ इसमें तो भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास है ये उत्तराखंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बेन स्टोक्स बने हैं, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, बेन स्टोक्स। 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम, पहला नहीं मतलब अपना स्थापना दिवस मनाया। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही ने मनाया है 20 फरवरी को। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो ये रुचिरा कंबोज को चुना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के लिए 62वां है ये, तो रुचिरा कंबोज है। ठीक है, 21 फरवरी 2023 को किस देश ने वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है, हमेशा करता रहता है ये लुके छुपे। वानसोंग 15 है उत्तर कोरिया का। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम है।
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जयपुर में की गई है। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है, जो बंगाल को हराकर। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आयुष्मान खुराना बने हैं, क्या यूनिसेफ इंडिया के, ठीक है, याद रखिएगा। अब कई बार प्रोग्रामों में देखते होंगे इन्हें, यूनिसेफ के प्रोग्राम में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जयपुर में हुई है, ठीक है, जयपुर में हुई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा में बन रहा है, उत्तर भारत का। ऐसे तो बहुत परमाणु संयंत्र हैं, लेकिन उत्तर भारत की बात हो रही है। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये RRR को चुना गया है, ठीक है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये विघ्नेश NR बने हैं, विघ्नेश NR, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं। 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरेबिया ने की है, सऊदी अरेबिया ने की है, ठीक है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। अर्जेंटीना ओपन खिताब है। किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये जर्मनी ने की है। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति साझेदारी की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये टाटा समूह को हुआ है, महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में, ठीक है। 25 फरवरी 2023 को किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये B मधुसूदन नायर को। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो ये केरल हाईकोर्ट बना है, क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने निर्णय प्रकाशित की थी। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो ये एडिडास बनेगा, ठीक है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये राजीव रंगुवंशी नियुक्त हुए हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा कुर्साई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो ये सिएटल बना है, सिएटल, ठीक है। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ये आसफा खां को, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए साझेदारी की है? तो ये सेशेल्स ने की है, भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा का, ये सेशेल्स जो है वो समुद्री सुरक्षा की सूचना देगा और भारत भी देगा सेशेल्स को सूचना। 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये चिंतामन राव देशमुख रेलवे स्टेशन रखा गया है। 28 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ठीक है। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो ये हरि बालकृष्णन है, हरि बालकृष्णन ने मार्कोनी पुरस्कार जीता है। 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीती है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, ठीक है, महाराष्ट्र को हराकर। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हैदराबाद में संपन्न हुआ, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये शबनम इस्माइल बनी है, जो दक्षिण अफ्रीका की है, शबनम इस्माइल, ठीक है। किसमें है? तो ये महिला T20 वर्ल्ड कप में है सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा इसे। 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये
डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी हो गया, उसके बाद देखते हैं 28 फरवरी के कुछ और बचे हुए हैं। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर जीता है? तो ये प्रमोद भगत हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सबसे फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? सबसे ज़्यादा मतलब है तो ये हो जाएगा लियोनेल मेस्सी ने, ठीक है। तो यहाँ तक जो है फरवरी का हो चुका है। हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे मार्च और अप्रैल 2 महीने का फिर से। तो स्टे ट्यून्ड, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और इसे अपने एज ए गुरु दक्षिणा के रूप में अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाएं, ताकि ये ज़्यादा लोगों को ये प्राप्त हो सके और वो हमारे साथ कंटिन्यूटी बना के रखें। क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सुनकर पढ़कर जो है कन्फ्यूजन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में क्रिएट होगा ही होगा, और ये करंट अफेयर का है, तो जिसके कारण से आपको थोड़ा और अटेंशन इसमें देना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।